यस सर। तो वही, तो जैसे हम ये देते जा रहा था हम लोग को यहाँ से लूप से, ठीक है। मतलब ये जो कल हमारा एरे है, इसका एक एक वैल्यू हर इटरेशन में, मतलब हर पास में एक एक वैल्यू इसके अंदर कॉपी होते जाएगा ना, ठीक है। तो जैसे पहले यस 1 सर। इसमें कॉपी हुआ, फिर 2 इसमें कॉपी हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है। और हम उसको प्रिंट करते जा रहे हैं, देखिए, ठीक है, वी आर यस सर। प्रिंटिंग इट, है ना। बट अब प्रिंट नहीं करना है, अब उसको स्टोर करना है हम लोग को एक 2 डायमेंशनल एरे के अंदर में, है ना, ठीक है। तो हम डिक्लेयर कर लेंगे 2 डायमेंशनल एरे, जैसे अभी किया था हमने। तो बट ये इसमें हमको इनिशियलाइज नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे INT का एरे होगा ऑब्वियसली, ठीक है, INT, और 2 डायमेंशनल एरे विल यस गिव सर। द नेम, सपोज MATRX मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू INT, ठीक है। और उसके बाद में आप साइज यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, क्या साइज होगा। तो 2x2 चाहिए हम लोग को, तो 2x2 का दे दिया हमने। अगर आप इनिशियलाइज करते हैं तो फिर ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दे दिया हमने। अब इसी मैट्रिक्स में इसको हम लोग को डाल देना है एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू पुट हियर, ठीक है। यस तो अब इसको कैसे पुट अप किया जाए यहाँ पे। अब प्रिंट तो खैर हम लोग बाद में कर लेंगे, नीचे में प्रिंट कर लेंगे इसको, एक दूसरा फॉर ईच लूप लगा के। तो अभी उसमें डालना है, ठीक है। तो हाउ डू वी पुट इट, हाउ डू वी पुट इट, इसको कैसे करके डाला जाए। तो ऑब्वियसली INJ 2 वेरिएबल तो लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके। तो नॉर्मल फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्मल फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी अगर हम लोग यहाँ पे MATRX मैट्रिक्स लिखे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में जैसे एक काम कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे इवन ऑड आएगा ना, ठीक है, मतलब इवन एंड ऑड आएगा, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इज इक्वल टू, हमको तो स्टोर करना है ARGS को ही, है ना, ठीक है, यही करना है हमको, सॉरी ARG को ही स्टोर करना है, इसी को स्टोर करना है। बट अब लॉजिक कैसे लिखा जाए ना, ठीक है, लॉजिक कैसे लिखा जाए। तो अब देखिए, अब हमारे पास में जो फर्स्ट वाला होगा वो उसको 0 0 में डालना है हम लोग को, ठीक है। सेकंड वाला को हम लोग को डालना है यस सर। 0 1 में, ऐसे करके, ठीक है। तो 0 1 0 0 0 1, फिर 1 0 और 1 1, ऐसे करके हम लोग को डालना है, ठीक है। तो वहां तो हमने 2 डायमेंशनल से किया था, तो वो आराम से हो गया था ना, ठीक है, वो आराम से हो गया था। बट मुझे अब ऐसे करके करना है, ऐसे करके ट्राई करना है, इसी में फॉर ईच में अगर हो जाए तो अच्छा होता था, ठीक है। तो हाउ डू वी डू इट, किस तरह से हम लोग करें इसको। कि 0 0 में आ जाए, 0 1 में आ जाए, नहीं फॉर ईच से लेकिन 2 ही बार वहां पे डिस्प्ले करेगा, तो हमको तो नेस्टेड लूप यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पे, विल हैव टू यूज नेस्टेड लूप हियर आल्सो, तब होगा मेरे ख्याल से। IJ दोनों यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अभी इसको हटाते, वैसे ही करते जैसे किया था, वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर, ठीक है, नॉर्मल फॉर, उसके बाद में फॉर INT I इज इक्वल टू 0, और 2x2 हम लोग को मालूम ही है पहले से, तो I लेस देन यस सर। 2 एंड I प्लस प्लस। एग्जैक्टली सेम चीज हम लिखेंगे J के लिए भी, फॉर INT J is equal to 0, J is equal to 0, J less than 2 and J plus plus। अब यहाँ पे MATRX मैट्रिक्स I और J, ठीक है, इज इक्वल टू, यस ठीक सर। है। अब हमको वो ARGS जो है उसमें से कुछ डालना है, ARGS, ठीक है, एंड समथिंग हैज टू कम हियर, ठीक है। अब देखिए, ना तो I चलेगा हमारा, ना तो J चलेगा एक्चुअली में ना, ठीक है, ना तो I चलेगा ना J यस सर। चलेगा। तो फिर यस कैसे सर। किया जाएगा इसको, तो फिर कैसे किया जाएगा, I इज इक्वल टू, तो 1 ही हो जाएगा, और उसके बाद में ये 2 हो जाएगा। तो इसमें तो 4 है ऑल टुगेदर, 3 तक जाना चाहिए। तो 3 तक कैसे करके जाएगा ये, 3 तक कैसे करके जाएगा ये। तो वहां तो मैंने दूसरा दिमाग लगा दिया, तो उससे काम तो चल गया था मेरा, ठीक है। तो एक तीसरा काउंटर रख दिया था वहां पे, तो उससे काम चल गया था। तो जैसे व्हाट आई डिड इज, मैंने एक वेरिएबल बाहर में ऐसे बना दिया, ठीक है। तो INT मान लीजिए समथिंग X और समथिंग I मेड, ठीक है, IJ K कर देते हैं, K को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया।
यस सर। ठीक है, लाइक दिस है ना। अब क्या किया हम लोगों ने कि यहाँ पे के को डाल दिया, ठीक है, एंड देन यहाँ पे के को इंक्रीमेंट कर दिया। अब ये रेड क्यों आ रहा है? रेड आ रहा है उसके लिए कि मतलब कन्वर्शन है ना, इधर ये जो है हमारा इंटीजर है बट दिस इज स्ट्रिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए ना, टाइप यस मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू आईएनटी। तो ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको ये इंटीजर जो हमारा क्लास द ठीक है, इंटीजर इज अ रैपर क्लास, रिमेंबर, ठीक है ना। इंटीजर क्या है? एक रैपर यस क्लास। क्यों रैपर क्लास है? बिकॉज ये जो हमारा बेसिक डेटा टाइप आईएनटी को रैप करता है असल में ना, ठीक है। तो यस। इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी नाम का मेथड है हमारे पास में, तो जिसमें क्या करना सर पड़ेगा। यहाँ इंट और इंटीजर दोनों अलग है सर, हाँ, एक दोनों मतलब अलग है, बोला जाता दोनों है। दोनों अलग है एक्चुअली में, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। यस सर। यस। तो इंट जो है वो बेसिक डेटा टाइप है, ठीक है। जैसे जावा में बोला जाता है एवरीथिंग इन जावा इज ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट द प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट। डेटा टाइप्स, है ना। सिर्फ यस सर। प्रिमिटिव डेटा टाइप को छोड़ के सब चीज ऑब्जेक्ट है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया गया? परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है, कि अगर वो यस सर। ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो परफॉर्मेंस बेटर होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बन यस जाता सर। है परफॉर्मेंस। तो लेकिन अब हमको मतलब वो जो हमारा ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट वाला फीचर देना था ना, इसीलिए रैपर क्लास बनाया गया कि कभी भी अगर ऑब्जेक्ट वाला फीचर चाहिए तो आप इंटीजर को इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, मतलब उसके अंदर यस सर। रैप कर लीजिए और काम चलाइए, ठीक है। तो लाइक दैट इट कैन बी डन, है ना। तो इसीलिए ओके इसको सर। रैपर क्लास बोलते हैं हम लोग। तो सब डेटा टाइप का, चाहे वो कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, डबल हो, सबका रैपर क्लासेस अवेलेबल है ना। तो जिसमें बहुत सारा यस। मेथड होता है। यस तो सर। चलिए ये आ गया। तो इस तरह से स्ट्रिंग को क्या करते हैं, हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट हो गया। तो नाउ आई थिंक अब डिस्प्ले कराने के लिए कर लीजिए। तो डिस्प्ले कराने के लिए भी दो लूप का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एंड अगेन इट्स अप टू अस, अभी तो मैट्रिक्स वो करना है, दिखाना है, तो हम लोग सीधे सीधे एसवाई स्ट्रीम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर एन टी प्रिंट का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको डिस्प्ले करा देते हैं। और फिर नंबर डिस्प्ले कराने के बाद में थोड़ा सा गैप आप चाहने से यहाँ पे दे सकते हैं, यू कैन गिव अ गैप लाइक दिस, ठीक है, एक दो का गैप दे दीजिए। एंड देन यस सर। इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, इस लाइन की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड वंस मतलब एक रो प्रिंट हो जाता है तो फिर उसके बाद में हम लोग को एक स्लैश एन चाहिए होगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कर देना है यहाँ पे। तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, इट विल बी डन। चेक कर लेते हैं। तो नहीं, अभी भी तो वैसे ही आ रहा है। अच्छा, कंपाइल किया ही कहाँ हमने? ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 आ गया है ना, ठीक है। अगर यस हमारा सर। मैट्रिक्स इनके स्ट्रिंग का रहता था ना, अगर स्ट्रिंग का रहता यस था सर। हमारा मैट्रिक्स, ठीक है, तो एक बार जैसे इसको थोड़ा देख ले, स्ट्रिंग बना देते हैं हम लोग। तो अब स्ट्रिंग का रहता है तो फिर आपको ऐसे नहीं, आपको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देना पड़ता था, या अच्छा इस तरह से ट्राई करके एक बार देखते हैं कि नहीं, वो तो फिर ये होगा ना, मतलब आपको इस तरह से डिक्लेयर करके छोड़ देना पड़ता था, या अच्छा ले रहा है। तो ये फिर नहीं चाहिए था हमको, पार्श इंट वाला नहीं चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए इसको इसे हटा देते हैं और सिर्फ एक चीज में दिखाना चाहता था वहां पे। तो अभी देखिए, अभी भी वही आ रहा है, सेम आउटपुट, ठीक है। इसमें यस एक सर। बेनिफिट ये होगा कि वो एप्पल मैंगो वाला भी काम कर जाता था, ये वाला भी अगर आप डालते थे, ये वाला भी, तो देखिए ये भी आ जाता है, देखिए ना, ठीक है। तो एप्पल को आवा मैंगो यस सर। लीची करके उसको भी देखिए ना, मैट्रिक्स की तरह अरेंज कर दिया है, ठीक है। बट द क्वेश्चन वाज यस सर। स्ट्रिक्टली लाइक दैट कि मतलब उसको प्रॉपर जो मतलब मैट्रिक्स होता है एक्चुअली में, उस तरह से आपको क्या करना था, मैट्रिक्स जैसा दिखाना था उसको, ठीक है। इट हैड टू बी इंटीजर, ऐसे करके इसको होना था। तो सिर्फ डिस्प्ले कराना है तो बात अलग है, ठीक है। बाकी का अगर मतलब और भी कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है तब तो आपको ऑब्वियसली इंटीजर में ही लाना पड़ेगा उसको, ठीक है। टेक्निकली दिस इज करेक्ट, ये ज्यादा सही है, बिकॉज आपको मतलब वही करना था, इसको इंटीजर में दिखाना था वहां पे ना, ठीक है। तो लाइक दिस है ना, इस यस तरह सर। से आपको दिखाना था 1 2 3 4 लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए, यस सर। तो ये चीज था। तो ये सब अच्छा प्रोग्राम है, ठीक ठाक प्रोग्राम है। इससे क्या होता है, इससे मतलब एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलेगा हम लोग, है ना। अच्छा, अभी एक यस। काम करते हैं, जैसे वो पिछला वाला प्रोग्राम है जो हाँ सर, एरे ये वाला, रहेगा।
तो इसको जैसे अगर उठा के हम लोग वहां लेके जाए, पहले सी शार्प में लेके जाए ना, सर ठीक फिर है। एक हाँ, चीज है यहाँ पे, जैसे वो मल्टी डायमेंशनल कैसे, वो नहीं समझ पा रहे सर। कौन सा? ये जो इसमें जो सब मल्टी डायमेंशनली जो इसको सर किए हैं सर। हाँ 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 सर, ये मतलब कैसे कैसे सर आ रहा है सर, मल्टी डायमेंशनल मतलब 2D एरे से है ना सर ये। हाँ, 2D एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है ये, ठीक है, देखिए ना। यस सर। बस इसका यस सर। इनिशियलाइजेशन, क्योंकि ऐसा इनिशियलाइज करते नहीं थे ना हम लोग, बहुत कम करते हैं, हाँ ठीक सर। है। तो ये यहाँ यस पे सर। इनिशियलाइज इस तरह से किया गया। आप चाहने से पूरा एक लाइन में भी कर सकते हैं, बट देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है एक लाइन में, है ना। तो इसीलिए यस इस सर। तरह से इसको इनिशियलाइज कर दिया गया है, ठीक है। और फिर यस सर। ठीक है, उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराया जा रहा है। तो वही चीज देखिए, अभी ये क्योंकि 2 डायमेंशनल है, तो इसमें हर रो में एक एरे है ना, हम्म। बोले तो एरे ऑफ एरे हो गया ना एक तरह से, ठीक है। इट इज एन यस एरे सर। ऑफ एरे। तो हर रो में, इसीलिए यहाँ पे जो मतलब हमको जो डेटा मिल रहा है, ठीक है, सब जो भी डेटा मिल रहा है वो खुद में एक एरे है ना, ठीक है। यस सर। तो डेटा इटसेल्फ इज एरे, ठीक है। बोले जो एम्प्लॉय निकल के आ रहे हैं, खुद एरे है, देखिए इसमें 3 फील्ड होगा, देखिए, ठीक है। तो हम्म। दैट इज वाई यहाँ पे जो टाइप है हमारा स्ट्रिंग का एरे है, यहाँ पे देखिए ना, ठीक है। यस सर। और ठीक है, ये तो खैर वो मेन एरे ही हमारा है, तो इसका तो सिर्फ रेफरेंस यहाँ पे दे दिया गया, बस बात खत्म हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको यस सर। बताना है कि इसका टाइप क्या होगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एम्प्लॉय, है ना, ठीक है। तो अब उस यस सर। केस में जो अभी हमने किया, तो उस केस में हमने सिंपली स्ट्रिंग लिखा था, बिकॉज वहां पे मतलब 1 डायमेंशनल एरे था, इसलिए, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल एरे था तो सिर्फ स्ट्रिंग, और अगर एक 2 डायमेंशनल एरे तो हमको स्ट्रिंग का एरे मिलेगा इसके अंदर भी, ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर भी। तो दैट इज वाई वी आर टेकिंग इट लाइक दिस, ठीक है। तो हम्म। फिर इसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, यस सर। ठीक है। तो इस तरह का मतलब और भी सॉल्व करते रहिए प्रॉब्लम, ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होते जाएगा चीजें, है ना, ठीक है। तो यस सर। इसीलिए मतलब वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इसमें जब हैकर रैंक को जावा पे आइएगा तो शायद इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा वहां पे। अभी तो मैंने नहीं किया उतना सॉल्व उसमें, जावा वाला, यस सर। ठीक है। तो अभी तो मैं तो फोकस कर रहा हूँ उसी पे ज्यादा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही है ना, ठीक है, फोकस कर रहा हूँ। तो अभी मेरा नेक्स्ट ये वाला करना है मुझे। तो देखिए 2-3 प्रॉब्लम ही बनाते हैं और आपका देखिए रैंकिंग सुधर जाता है। कल 93 था ना, अभी देखिए 87, मतलब 8 लाख में आ गया। पहले कल 9 लाख था, ठीक है, 9 लाख आई थिंक, मतलब एकदम 10 लाख के आसपास था वो, और अभी 9 लाख के आसपास आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो कल शायद मुझे 39 चाहिए था या 49 चाहिए था उसके लिए, 200 के लिए, तो आज तो सिर्फ 19 चाहिए। मतलब 2 और प्रॉब्लम सॉल्व करने से ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज तो नहीं करूंगा, अब कल ही करूंगा। तो 2 और प्रॉब्लम, तो इसको मैंने थोड़ा सा देखा हुआ है, तो देखते हैं ये वाला। और ये सब तो सॉल्व है खैर। तो बाकी और मतलब 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, आई गेट अनदर स्टार, ठीक है, और सिल्वर में फिर शायद हो जाएगा। और ये मतलब देखते फिर रैंकिंग कितना इंप्रूव होता है एक्चुअली, है ना, उसके बाद में, ठीक है। तो इफ आई लुक एट जावा, क्योंकि ये चीज भी देखिए, यहाँ पे जो बैजिंग है ना इसका, वो भी देखिएगा, जैसे किसी में भी चले जाइए। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही है, इफ यू लुक एट द बैजिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो ये देखिए ना, तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का बैजिंग, बैज लेवल में देखिएगा आप कि मतलब इसमें 2200 पॉइंट्स तक आपको मिल सकता है, और सबसे हाईएस्ट मैंने देखा इसमें है, मतलब 6 स्टार तक आपका जा सकता है, एंड दैट विल बी अ गोल्ड बैच एक्चुअली, ठीक है। फिर नीचे यस आइएगा सर। तो जैसे सी प्लस में 250 में ही आपको गोल्ड बैच मिल जाता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन आर लेस हियर, ठीक है। फिर सी यस में सर। 500 पे मिलेगा, तो अभी जैसे मेरा 200 टू 500 के बीच में अभी मेरा। तो अभी जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सब क्वेश्चन में 50-60 नंबर का है ज्यादातर क्वेश्चन, है ना। तो आई थिंक 5 क्वेश्चंस में या 6 क्वेश्चंस में मेरा हो जाएगा, मतलब वो 500 पूरा हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो देन आई हैव अ गोल्ड बैच। तो बट द क्वेश्चंस आर आल्सो गुड, मतलब उसमें सोचने में टाइम लग रहा है, वो सब सब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है। और उसके बाद में पाइथन में 400 पे हो जा रहा है, 5 स्टार मिल जा रहा है, ठीक है। देन जावा में 250 में देखिए, जावा। है ना। तो जावा यस ऐसा में सर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब ट्रिकी क्वेश्चन होगा एक्चुअली, ठीक है, जितना भी होगा। तो वही चेक यस करना सर। होगा। तो अगर जावा को चेक करें, तो ये तो खैर डेटा टाइप्स के ऊपर था, तो ये मैंने कल खोल के शायद देखा था, फिर बंद कर देते कि इसको। हाँ, तो यहाँ पे जावा में, हाँ, जैसे नहीं देखा था मैंने पूरा ये। तो जावा में 8 प्रिमिटिव टाइप्स है, जैसे बता दिया गया है यहाँ पे। तो करना क्या है हम लोग को, तो शायद वो डिस्प्ले करा के दिखाना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए, क्योंकि हर लाइन यस में सर। तो वही हो रहा है ना, शॉर्ट या कुछ कुछ ऐसे करके डिस्प्ले कराना, तो आई डोंट थिंक सो इट शुड बी डिफिकल्ट, आई थिंक, है ना। तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट तो होना नहीं चाहिए। क्लास सॉल्यूशन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम लोग कोड कहाँ लिखना चाहिए, कंप्लीट द कोड, ये नीचे में कोड लिखना है, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। तो एक्स लेस देन, अच्छा, मतलब वो रेंज के साथ में इसको मेरे ख्याल से प्रिंट करना होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है।
तो ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए सब, इतना ही, अलग से तो कुछ नहीं है इसमें। तो दिस नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये तो आराम से हो जाना चाहिए। फिर देखिए ना, एंड ऑफ फाइल जावा में, ठीक है, फिर स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक, तो राइट योर कोड हियर, ठीक है, इसको देख लेना होगा, चेक कर लेना होगा, ठीक है, बाकी प्लॉट पढ़ने से पता चल जाएगा। तो वही ज्यादातर फीचर्स के ऊपर ही, यहाँ पे जावा फीचर्स के ऊपर में, इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते, किया हुआ है हम लोगों ने ऑलरेडी। तो दिस इजी क्वेश्चन एंड आई थिंक बहुत जल्दी जल्दी सब सॉल्व हो सकता है अगर ट्राई किया जाए तो, ठीक है। डेट टाइम यस सर। बेसिक्स, आई थिंक वही वाला जो हमने एक दिन शायद ट्राई किया था, वो डेट वाला क्लास जो यूज किया था हमने, वो सब यूज करके हो जाना चाहिए। ये सब यूटिल से ही यूज करना है मेरे ख्याल से, तो जो पैकेज से यूज करना है, ठीक है, देखिए यूटिल आ गया ना, यूटिल आ गया, टेक्स्ट आ गया, देखिए, ठीक है, यस तो सर। पैकेज से ही यस। हम लोग को यूज कर लेना है ये सब चीज को। तो ये देखिए बता रहा है कि मतलब यूएस डॉलर, ठीक है, इंडिया करेंसी, और इसमें, ठीक है, न्यू स्कैनर, मतलब वो पेमेंट लेना है, पेमेंट को क्या करना है, अलग अलग करेंसी में यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो बेसिकली हम लोग को ये, मतलब ये जो वेरिएबल्स है इसमें ये डेटा आ जाना चाहिए, ये वाला ना पेमेंट वाला का। तो ठीक है, तो ये करेंसी का वही लाइब्रेरी यूज करके, तो ये सब सिंपल है एक्चुअली, क्वेश्चन यहाँ तक तो एकदम सिंपल लग रहा है, और लगभग लगभग इंस्ट्रक्शंस में मेरे ख्याल से आंसर मिल जाएगा इसका। डेट एंड टाइम, फिर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, जावा सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग कंपैरिजन, रिवर्स, सब लाइब्रेरी यूज करके करना है, ठीक है। तो ये तो आराम यस से, सर। स्ट्रिंग रिवर्स तो इजीली हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ये लाइब्रेरी यूज करके इजीली यूज हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे सजेशन देता है कि नहीं देता है, ये डॉट आर ऐसे रिवर्स तो नहीं है, तो हो सकता है वो कॉल करना स्ट्रिंग बिल्डर में सिर्फ कन्वर्ट करके आर ऐसे, ऑब्जेक्ट से तो नहीं हो रहा है, चेक कर लेना होगा इसको। तो बट लाइब्रेरी यूज करके तो आराम से काम हो सकता है इस सब का। स्ट्रिंग टोकनाइजर्स, फिर उसके बाद में पैटर्न चेकर, वो रजिस्टर, मतलब इसमें आ जाएगा, रेजेक्स में आ जाएगा, तो रेजेक्स का भी काफी है यहाँ पे, ठीक है। वैलिड यूजर नेम, देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन का 3-4 है। तो अब ये वही फीचर्स बेस पे ही जाता है, ठीक है। फिर ये आ गया देखिए, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे, तो ये चेक कर लीजिए, कहीं हो सकता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें भी हो। तो उन्हें नॉर्मल, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्जांपल इफ यू क्रिएट एन आवर ग्लास, अच्छा आवर ग्लास पैटर्न, चलिए, तो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल सब एरे, एरे लिस्ट, तो ये तो कलेक्शन हो गया। 1 डायमेंशनल एरे पार्ट 2, जावा लिस्ट, उसके बाद मैप, वो जितना भी सब रेडीमेड फीचर्स है इसका, ठीक है, वो रेडीमेड फीचर्स के ऊपर में ही है, ठीक है। यस डी सर। क्यू, मतलब ये सब तो कलेक्शंस ही है ये वाला, ठीक है, मोस्टली। प्रायोरिटी क्यू, इनहेरिटेंस के ऊपर में, इनहेरिटेंस टू जावा एक्सट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, जावा मेथड ओवरलोडिंग, तो अभी हम लोग ये भी कभी कभी सॉल्व करके देख लिया करेंगे यहाँ से भी। इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड, इटरेटर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके बाद में वो वेरिएबल आर्गुमेंट्स वाला, देन जावा का रिफ्लेक्शन, फिर कैन यू एक्सेस, पता नहीं क्या होगा अंदर में, प्राइम चेकर, जावा, देखिए पैटर्न भी आ गया, देखिए फैक्ट्री पैटर्न, सिंगलटन यस। पैटर्न, ठीक है, विजिटर पैटर्न, एनोटेशंस, रिटर्न, लैम्डा एक्सप्रेशंस, MD5 एन्क्रिप्शन है दोनों, तो दैट्स ऑल। तो ये सब इजी और मीडियम में दिखा रहा था, ठीक है। हार्ड वाला तो अभी तक यहाँ पे लिस्ट नहीं हुआ, इजी और मीडियम दिखा रहा था, तो नहीं है हार्ड सर। नहीं है क्या, हार्ड है ही नहीं जावा में, मतलब जितना है वही है, इजी एंड मीडियम है एक्चुअली में, ठीक है। तो बट ऑल, मतलब एक एक टॉपिक से ज्यादातर एक एक प्रोग्राम से वहाँ पे दे दिया है, ठीक है। यस सर। तो अभी तक तो मतलब ये, मतलब 58 पॉइंट्स मिला है, ज्यादा अभी सॉल्व भी नहीं हुआ होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी जैसे इसमें कितना है, 22 पॉइंट्स, मतलब 2 से 3 प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, तो आराम से हो जाएगा। जैसे सब तो इजी इजी है, अगर मतलब ये सॉल्व कर लिया, रेजेक्स का एक, कोई भी मीडियम बोला अगर सॉल्व कर लेने से ही, तो मार्क्स भी ऐसे कम है जावा में, ठीक है, 20-20 दिया हुआ है। सी में तो कोई कोई 60 भी है मार्क्स, है ना, तो यहाँ पे नंबर भी कम कम ही दिया हुआ है। तो 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने से वो हो जाएगा, लेवल क्लियर हो जाएगा वहाँ पे।
ठीक है, तो अब ये सब करते रहे से सॉल्व, तो क्या होगा, उस तरह का एक्सरसाइजेस मिलते जाएगा और फिर कुछ ना कुछ मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक से। ठीक है, यस सर। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर सुबह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यस सर। सर उसको सर मतलब C# में भी सर बोले थे करने को हाँ सर। कर देंगे, कल कर लेंगे इसको C# में भी। ठीक है, यस सर। मतलब कल, सर वो इंटरेस्टिंग चीज क्या मिलता हाँ सर तो वहाँ कल पे? कल 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 ठीक है, तो आप एक बार पूछिएगा, मतलब कल याद दिला दीजिएगा कि C# में करना है बोल के इसको, है ना। ठीक है, यस सर। तो उसमें और अच्छा समझ में आ जाएगा, अच्छा लगेगा करके। ठीक है, तो दोनों प्रोग्राम ट्राई कर लेंगे, ये वाला भी वो वाला भी, है ना। ठीक है, कमांड लाइन वाला भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, यस सर। तो जितना यस ज़्यादा सर। प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, मतलब फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।